अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड लक जेम स्टोन में आप सबको एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हुमायूं मज़हर। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने स्टोन्स के बारे में पार्ट 4 तक डिस्कस की थी, उनके ख़ास असरात के बारे में, तासुरात के बारे में कि स्टोन्स हमें क्या फ़ायदा देता है। तो वही हमारी एपिसोड आगे आज कंटिन्यू होगी, जो कि एपिसोड 5 यानी कि पार्ट 5 कहलाएगी। इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टोन्स की जो बरक़ात हैं, जो पहनने से जो इंसान को मिलती हैं, जो उसकी मेन बरक़ात है, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। और उसका भी एक चार्ट है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप उसको नोट कर लें ताकि ये आपके काम आएँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। और ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं और ये आपको आजकल के नए चैनल्स के ऊपर या आजकल के किसी चैनल पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको मेरे इस चैनल पे मिल रही हैं। ये सारा रिसर्च वर्क है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को आप दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब नाजरीन हम आगे चलते हैं, जो कि स्टोन से हम उनकी आते हैं बरक़ात की तरफ। अब बरकत जो स्टोन्स पहनने से होती है, ये स्टोन्स का मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है कि हर चीज़ का काम करने का एक दायरा, एक तरीक़ेकार है। अल्लाह ताला ने कोई भी इस दुनिया में चीज़ कोई ऐसी नहीं दी कि जिससे इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए इंसान को सबसे पहले अपने आप को सही करना पड़ता है, यानी कि आप एक अच्छे इंसान बने, आपका अखलाक अच्छा हो, आपकी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ ना हो रही हो, आप गलत काम में मुलविस ना हो, यानी कि आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें, ठीक है। और सबसे जो मेन बात है कि आप अपने दीन के ऊपर चल रहे हो सही। अब मुख्तलिफ़ लोग हैं इस दुनिया में, हर का मज़हब अलग है, मज़ाहिब अलग हैं, हर कोई जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मैं हर उस इंसान के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने उस मज़हब के साथ संजीदा हो। तो ये जो ना खुदा की जो कुदरत है, क्योंकि खुदा की ज़ात तो तमाम आलम इंसानियत के लिए, तो ये जो खुदा की जो चीज़ें इस दुनिया में जो दी गई हैं, जो इस ज़मीन पे दी गई हैं, वो उनसे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी ज़रूर उसको बरक़ात मिले। आइए अब हम आगे चलते हैं पत्थरों की बरक़ात की तरफ। अब इसके अंदर जो पहला पत्थर हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है याकूत का। ये आपके अंदरूनी अमराज से निजात देता है आपको, यानी कि आपको कोई भी मसला हो, आपका कोई ऐसा मसला हो जो आपका रूहानी तौर से भी हो, आपका वैसे फ़िज़िकल तौर से भी, मेडिकल तौर से भी आपको कोई मसला हो, ठीक है, तो ये उसमें आपको उस मर्ज़ को हल करने में बहुत फ़ायदेमंद है, मुयस्सर। नंबर 2 में अगर आप आ जाएँ तो वो आता है हल्का नीलम, यानी कि नीलम सैलोन, मगर ये अनहीटेड और अनट्रीटेड होना चाहिए, जेन्युइन सैलोन होना चाहिए और होना भी चाहिए श्रीलंकन रीजन का हो तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तकरीबन वो 2 लाख से ऊपर पर कैरेट है, जिसकी मैं बात आपको कर रहा हूँ, ठीक है। सैलोन है वो, और वो जो काम करता है वो आपका काम करता है दौलत के लिए। उसे पहनने से आपकी तरफ, जैसे कि मकनातीसी एक पावर होती है जो आपके इर्द गिर्द पैसे को खींचती है, वो आपके इर्द गिर्द पैसा लेके आता है, मगर शर्त वही है कि आप किसी से पूछ के, स्टोन्स की जो नॉलेज रखता है इंसान, आप उससे पूछ के अपना पूरा स्टार बनवा के आप उसमें फिर आप उसको वियर कर सकते हैं और वो आपको फ़ायदा देगा। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, वो कहलाता रुद्राक्ष का पत्थर होता है, रुद्राक्ष कहते हैं उसको, जो कि आपने अक्सर देखा होगा, ये जो है ना हिंदुज़म के अंदर ये ज़्यादातर पहना जाता है। ये वाला पत्थर आपकी आला सेहत की निशानी देता है आपको, कि आपकी सेहत, उसकी जो पावर्स होती हैं, उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं, वो आपकी सेहत की तरफ उसको मतवज्जा करता है। अब हम इसके आगे आते हैं अलमास। ये भी एक फ़िरोज़ा की किस्म ही कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये भी फ़िरोज़ा ही होता है तकरीबन। ये क्लियर किस्म का स्काई ब्लू कलर का, आइस ब्लू कलर का होता है ये स्टोन। ये बड़ा बेहतरीन बड़ा पत्थर होता है। ये जहानत व क़ुव्वत हयात को आपकी इंक्रीज़ करता है, कि आपकी जो ज़हनी जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करता है, यानी कि आपका ब्रेन अच्छे डिसीजन ले सकेगा, अच्छे फ़ैसले ले सकेगा मुश्किल वक्तों के अंदर भी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ये आपकी वो वाली पावर्स को इन्हांस करता है। अब हम आगे आते हैं ज़मरूद। वो है आपका एमरल्ड। जो एमरल्ड है वो आपको हकीकी मोहब्बत,
और जो आप उसमें एक हकीकी मोहब्बत में जो आप एक नुमाया किरदार अदा करना चाहते हैं, चाहे वो आपके अपने हों चाहे वो कोई भी हो, वो उसकी जो सलाहियत होती है उसको उजागर करता है वो पहनने से। और उसमें एक अपना एक नुमाया किरदार अदा करता है कि आपके किरदार से दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। आपका अखलाक अच्छा होगा, आप मोहब्बत से बोलेंगे, आपका मोहब्बत से बात करेंगे आप दूसरे लोगों को, यानी कि आप नेगेटिव मूड के अंदर भी आप इस तरह बोलेंगे कि अगले बंदे को बुरा नहीं लगेगा। ये आप पे असर डालता है वो। अब हम आते हैं, इसके बाद ये आता है नीलम। अब नीलम ये है डार्क नीलम, जिसको हम कहते हैं डार्किश नीलम होता है, जो कि आप उसको कह सकते हैं इसमें ब्लैक की टिंज आ रही होती है, इसमें ब्लैक शेड आ रहा होता है नीलम के अंदर। ये आपकी आंखों के जो अमराज होते हैं, जिनको कोई मसला है आंखों के अमराज के लिए, ये उनके लिए बेहतरीन है, वो उसको पहने और जो भी उनकी आंखों का मसला है ये इसको ज़रूर उसमें हल होने में इसको बहुत मदद देता है। और ये आजमाई हुई बात है। सारे पत्थर की जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ये सारी आजमाई हुई बात है। ये आपको ज़रूर इसका जो इतना असर होता है, मगर बाज़ इंसान होता है उसको फ़ील जल्दी होता है, बाज़ इंसान को फ़ील देर से होता है। लोगों ने अगर आपको स्टोन पहने, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उसको कम से कम टाइम दें, 5 साल 10 साल आप उसको पहन के रखें। ये ना करें कि आप 15 दिन पहना, 20 दिन पहना, 1 महीना पहना, 2 महीने पहने, 3 महीने पहने, आपने पहन के उतार नहीं जी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होती है, हर चीज़ की एक टाइम और एक उसकी लिमिट होती है, उसके टाइम की तादाद होती है। हम जैसे कि कोई वजीफ़ा करते हैं, उसकी एक तादाद होती है कि जी आपने इतनी तादाद में पढ़ना है, तब आपको इसकी फैज़ व बरक़ात मिलेगी। इसी तरीके से स्टोन की भी एक टाइम और एक अरसे की तादाद होती है कि आपने इतने अरसे इसको पहनना है, तब आपको इसकी एनर्जी से फ़ायदा उठाएंगे आप इससे। तो टाइम दें स्टोन को, मिनिमम 5 साल तो पहने उसको, 5 साल पहने, 10 साल पहने, तो कंटिन्यू करें। अगर वो आपको सूट करे आप उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करें, इसमें कोई बुराई नहीं। अब हम आगे आते हैं, वो आता है हमारा अकीक। अभी आपको माली फ़वाइद भी देता है और आपके जो दुश्मन होते हैं उसमें आपको सबकत देता है, यानी कि आपको माली फ़वाइद देगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करता है अकीक। ठीक है, अब ये आप इसमें ब्लैक अकीक भी ले सकते हैं, आप सुलेमानी अकीक भी ले सकते हैं, आप यूनी अकीक भी ले सकते हैं। यानी कि अकीक जो धात है, स्टोन की जो धात है, जो अकीक जो है, जो उसका मेन रॉ मटेरियल है ना, अकीक जो स्टोन है, चाहे वो कोई भी अकीक हो, उसके अंदर ये वाली पोटेंशियल है, रूहानियत है उसके अंदर, कि वो आपकी माली फ़वाइद देता है आपको, और आपकी जो है ना दुश्मन होते हैं उन पर आपको गलबा देता है, यानी कि आप उन पर हमेशा हावी रहते हैं। अब इसके बाद आता है पुखराज आपको जो है जो आपके हुकाम वक्त हैं, यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं, कोई सरकारी नौकरी है, आप किसी CM के अंडर हैं या किसी के पर्सनल असिस्टेंट हैं, या वैसे भी अगर आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, आप जो है ना PA to CEO है या PA to चेयरमैन है, कोई भी ऐसी पोस्ट होती है, वो आपको जब आप ये पहनते हैं पुखराज, तो वो आपकी जहानत और उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, वो आपको इज़्ज़त देते हैं। तो आपको इज़्ज़त देंगे, जाहिर सी बात है, जब वो आपको इज़्ज़त देंगे तो आपको अहमियत देंगे, आपको अहमियत देंगे तो आपकी हर बात मानेंगे, आपकी हर बात मानेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं हर तरीके से। ये चीज़ है, ये आपको देता है पुखराज। आप पुखराज भी 2 तरह के हैं, एक है इंडियन पुखराज, ठीक है जी, और एक होता है आपका अफ्रीकन पुखराज। अब जौन सा मर्जी आप पुखराज पहने, मगर पहने ओरिजिनल, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पास फ़िरोज़ा। अब फ़िरोज़ा भी आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की अलमास की, इसी तरीके से फ़िरोज़ा की भी बहुत सारी कैटेगरी है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जौन सा आपका फ़िरोज़ा निकलता है, आपने वो लेके और इसको पहनना है। ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है ज़हनी जिस्मानी, और आपको जो है इल्म की हसूल के लिए, अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो ये उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और ये आपको, अगर आप कोई हुनर ले रहे हैं तो ये आपको उसमें भी बहुत बेनिफिट देता है, आपको फ़वाइद, आपकी ज़हनी ताकत को बढ़ाता है, आपकी ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ाता है जो फ़िरोज़ा होता है, ठीक है। अगर ये आपने पहना होता है फ़िरोज़ा, ये मुख्तलिफ़ इसकी इक़साम होती है, अब आपने जौन सा पहनना है वो आप अपने हिसाब से पहनते हैं फ़िरोज़ा, तो ये आपको ज़रूर उसकी रूहानियत मिलती है, आपको उसकी पावर मिलती है। अब हम आगे आते हैं मून स्टोन जो है नाज़रीन, वो आपकी दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाता है, और अगर किसी बंदे को कोई कूड़ की बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो उसको सही करने में आपकी बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि उसकी जो एक पावर्स होती हैं, जो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं, वो आपकी जो आपकी बीमारी की जो एनर्जीज़ है वो उसको ख़त्म करने में
बहुत एक फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम आते हैं ओपल की तरफ। अब ये दो तरह के ओपल होते हैं, मगर बहुत सारा के ओपल है, मगर ये दो तरह के ओपल तो ज़्यादातर नाज़रीन मार्केट में भी हैं और आप लोगों को भी पता है। एक होता है वाइट ओपल और एक होता है ब्लैक ओपल, और रीजन ऑस्ट्रेलियन ओपल होता है और एक होता है इथोपियन ओपल। ये दोनों के अंदर एक ही चीज़ देखी जाती है कि इनके अंदर फायर्स कितने हैं। जितने फायर्स होंगे उतना वो ओपल महंगा होगा, और वो उतना ही वो ओपल कीमती होगा, और वो उतना ही ओपल के असरात होंगे। ये आपके अंदर, आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके ऑरे के अंदर ये लेके आता है खुशी। जब आपको मोहब्बत मिलेगी, जब आपको जो है ना खुशी होगी अंदर से, तो आप दूसरों को भी वो मोहब्त बांटेंगे और आपका मिजाज अच्छा रहेगा। आपका मिजाज अच्छा रहेगा तो आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहेगा। आपका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहेगा तो इसका मतलब है कि आप अपने ट्रैक के ऊपर सही जा रहे हैं, कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो आप उसको पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मगर ओरिजिनल ओपल होना चाहिए, और वो बहुत महंगा है इस टाइम, और तकरीबन 1500-1600 रुपये कैरेट है। वो जेन्युइन ओपल है जिसमें फायर्स होते हैं, रेनबो फायर कलर ओपल होते हैं। ठीक है जी। अब वो आप चेक करके ले सकते हैं, आप किसी से मंगवा सकते हैं। अगर आप हमसे लेंगे तो हमारे पास तो 100% आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। ठीक है जी। उसकी वारंटी गारंटी हर चीज़ आपको मिलेगी, उसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं होगा। वो फायर वाला ओपल होगा, जब आप उसको फिजिकली चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा जी ये इसका फायर है ओपल का। आपको नज़र आएंगे, उसमें शेड्स नज़र आएंगे, चाहे वो इथोपियन ओपल हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपल हो। आजकल ज़रा ऑस्ट्रेलियन ओपल शॉर्ट हुए हैं, पीछे से ज़रा ज़्यादातर आ रहे हैं, इथोपियन ओपल आ रहे हैं। उसमें ब्लैक ओपल भी मिल जाएगा आपको, उसमें वाइट ओपल भी आपको मिल जाएगा। मगर वही बात है इन दी एंड कि आपका जो स्टार है, जो आपका मिजाज है, उसके हिसाब से आप हमसे रब्ता करके बनवा सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन आगे, अब आते हैं आपका जो वो आता है ज़रकून पत्थर। अब ज़रकून डायमंड की किस्म है। वो जो डायमंड की किस्म है वो इस तरह की किस्म है कि वो एक तरह से डायमंड ही होता है, मगर वो डायमंड से हल्की उसकी शाइन होती है, और डायमंड से हल्की उसकी जो एक उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो लाइट्स होती हैं, जो कि क्रिस्टल लाइट्स होती हैं, जो कि आंखों को जाकर लगती हैं फ्लैश लाइट्स, वो डायमंड के बनिस्बत वो नहीं होती, इसलिए इसकी वैल्यू भी कम होती है। ये आपको जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि अगर कोई बंदा बहुत कमज़ोर है, सूखा हुआ है, उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, वो ये पत्थर पहनता है अपने स्टार्स के हिसाब से, अपने दिन के हिसाब से, जो भी किसी से कैलकुलेट करवा के पहनता है, तो ये इसको ज़रूर फ़ायदा देता है। अब हम आते हैं कैट आई की तरफ। कैट आई आपको जो आपको नज़रें बद वगैरह लग जाती है, आपको बाज़ों का डर लगता है, आपको डरावने ख्वाब आते हैं, बच्चा डरता है बाज़ों का, या कोई इंसान ऐसा जो कि डर रहा है, जिसको डर और खौफ बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि हर चीज़ से सहमा हुआ रहता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता, यानी कि लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा, वो अगर इसको पहनता है तो ये इसको बहुत फ़ायदा देता है। दुश्मनों पे भी गलबा देता है, यानी कि उसको जिससे डर होता है कि यार मैं इसके पास जाऊँगा तो मुझे डर लग रहा है कि नहीं जी मैं इसके आगे बात नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता इसके आगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और आपका डर दूर करता है जो आपके अंदर होता है। अब अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद आया था हमारे पास मरजान, यानी कि कोरल। अगर हम मरजान की बात करें तो मरजान एक नहायत ही कमाल रखने वाला स्टोन, कमाल का स्टोन है ये। इसके अंदर बहुत सारी जो है ना सिफ़ात है, मगर मैं आपको जो उसकी मेन सिफ़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जादुई शैतानी ख्यालात से तहफ़्फ़ुज़ देता है, और मरजान वाहिद पत्थर है जिससे जिन्नात डरते हैं। जिसके हाथ में मरजान होगा, जिन्नात, शरीर जिन्नात उसके करीब नहीं है, 40 फुट उससे दूर रहते हैं। ये मेरी बात आप लिख लें, नोट कर लें। मरजान जिसके पास मरजान की तस्वीर होती है या जिसने मरजान पहना होता है, ठीक है, कोशिश करें कैलकुलेशंस करवा के मरजान पहन लें। साइड इफ़ेक्ट स्टोन्स के नहीं होते, बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं, मगर चेक करने का तरीक़ेकार होता है कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने स्टार्स के अकॉर्डिंगली स्टोन पहनना है, उसको चेक करने का भी तरीका होता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी ये ज़रा मैं कुछ डिस्कस कर लूँगी, जो पत्थर रह गए थोड़े बहुत, फिर मैं आपको वो भी बता दूँगा। आप वो भी इसको चेक कर लें, अगर वो आपको फेवरेबल है तो आप वो भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। उंगली में भी आपको जब पहनना है, जोन सी फिंगर में पहनना है, ये आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप जिससे स्टोन ले रहे हैं उससे आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें। स्टोन हमेशा सिर्फ मार्केट से जाके मत लिया करें, उससे लिया करें जिसको आप जिससे स्टोन ले रहे हैं वो आपको इसके बारे में गाइड भी कर सकते हैं। ये स्टोन आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। फ़ायदे की ज़ात तो अल्लाह की ज़ात ने देना है फ़ायदा आपको, मगर ये स्टोन आपको हेल्प किस तरह कर सकता है, ठीक है। ये एक ज़रिया है, जैसे दूसरी चीज़ एक ज़रिया है, स्टोन भी एक ज़रिया है। आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला, एक प्रॉपर जो आपको जो है ना इसके बारे में नॉलेज देगा, उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपने किस रिंग में पहनना है, आपकी धात कौन सी है, आपने किस दिन पहनना है, और
पहनने के बाद आपने इस पर क्या पढ़ा, कौन सी सूरत पढ़ के दम करते रहना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, ये चीज़ें बहुत कम बंदे जानते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे आते हैं, आता है एक्वामेरीन। अब ये होता है स्काई ब्लू, जो है स्काई ब्लू क्रिस्टल से कलर का होता है, लाइक मतलब नीलम के लाइक का होता है, मतलब टाइप के होता है, उसी तरीके का होता है, मगर ये महंगा पत्थर होता है काफ़ी। और ये आपने अगर कहीं पे आपको कोई मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग का काम है, आपका इंटरनेशनल बैरून मुल्क आपका आना जाना होता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आपकी जॉब का नेचर ऐसा, तो आप वो ये वाला पत्थर अपना सारी कैलकुलेशन करके और उसको चेक करके कि अगर ये आपके स्टार के साथ नहीं भी है और आप चाहते हैं कि जी ये मैं पहनूं ताकि मुझे फ़ायदा हो मेरी ट्रेडिंग में, मेरी मार्केटिंग में, तो आप इसको चेक करके, जो मैं अभी तरीका बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में, आप इसको चेक करके आप इसको पहन सकते हैं। ठीक है, फिंगर आपने इसको सन फिंगर में पहनना है, तो जिनका ये स्टार नहीं है, स्टार में नहीं आता, आपने उनको रिंग फिंगर में पहनना, जो कि ये वाली फिंगर कहलाती है सन फिंगर, आपने इनको इस फिंगर में पहनना। ठीक है, ये ज़्यादातर मुवाफिक रहता है आपको इस फिंगर में। अब उसके बाद नाजरीन जो आता है पत्थर जो आता है, उसके बाद जो आ रहा है पत्थर, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे पत्थर आते हैं, मगर आप एक पत्थर होता है जो कि फ़िरोज़ा का ही पत्थर है, जिसको हम कहते हैं हुसैनी फ़िरोज़ा। इसकी अकीदत और इसका जो नाम सूफियानापन है, ये जो बंदा पहनता है उसके अंदर एक रूहानियत ये पत्थर उजागर करता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक बाअदब बारोज़ शख्सियत बनते हैं, लोगों के बीच में आपका मुकाम बनता है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, और आप जो कोई बात करते हैं बड़े सब्र और तहम्मुल से सोच समझ के बात करते हैं। और ये पत्थर हर एक को मुवाफिक नहीं आता, ये पत्थर हर एक को रास भी नहीं होता, ये पत्थर उनको ही रास होता है जिनके नसीब में ये पत्थर होता है कि ये पत्थर वो पहन के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है हुसैनी फ़िरोज़ा। एक तो इसका कलर ग्रीन होता है, तो आपको पता है ग्रीन कलर इसकी जो है ना शबाब देता है, ऊपर से नाम इसका माशाल्लाह से हुसैनी फ़िरोज़ा, तो उसकी बहुत सारी बरक़ात है। इसमें तो एक वीडियो तो बन सकती है इसके फ़वाइद और इसकी बरक़ात को, मगर मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसको भी आप पहन सकते हैं। और इसको पहनने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, इसको पहनने के लिए आपको कोई ये नहीं देखना कि आपका स्टार कौन सा है और किस चीज़ में आपने करना, बस आपने सिर्फ इसको चेक कर लेना कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको सूट कर रहा है तो आप बिस्मिल्लाह करके इसको पहने, और ये आपको रूहानी फ़वाइद बहुत देगा हुसैनी फ़िरोज़ा की, ये बड़ी कमाल। अब हम आते हैं अगर टाइगर आई की तरफ। टाइगर आई एक वाहिद ऐसा पत्थर है जो कि आपको बीमारियों से दूर रखता है, नंबर 1, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइगर या टाइगर आई, सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि अगर आपकी नेचर गर्म है तो ये आपको बैलेंस करेगा, आपकी नेचर के अंदर ठंडापन लेके आएगा। ठीक है, और अगर आपकी नेचर बहुत ही ठंडी है, बहुत ही आप यानी कि कोल्ड नेचर बंदे हैं, यानी कि आपने जिधर बोलना भी होता है आप वहाँ पे भी नहीं बोलते जहाँ आपका बोलना बनता है, तो ये आप में वो चीज़ इन्हांस करेगा कि आप अपने हक़ के लिए वहाँ पे बात करें, आप वहाँ पे बोलें। ऐसी एनर्जी ये आपके अंदर जो है प्रोड्यूस करता है कि आप वहाँ पे उसको, आपकी हिम्मत और आपका हौसला बढ़ाता है कि आप उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो टाइगर आई के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये आपकी जो अंदरूनी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके सांस है, सांस का मसला है, आपका चेस्ट का मसला है, उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको खुली एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप एक ना खुली फिज़ा में जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, जब आप किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर जब आप अपना ऑक्सीजन लेवल अपना कर रहे होते हैं, जब आप अपना सांस की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे आपकी इनहेलिंग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है। और ये बहुत सारा बेनिफिशियल है कि ये आपको बहादुर बनाता है, आपके मिजाज को आपके हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सेट कर देता है। इसके बहुत बेनिफिट हैं, अगर मैं इसको भी आपको बताने लगूँ तो पूरी वीडियो बन जाएगी। बहरहाल ये स्टोन्स के फ़वाइद थे जो कि नाज़रीन मैंने आपको बताए हैं, मुख्तसर बताए, जो हमारे यहाँ पे चलते हैं ज़्यादातर स्टोन्स, मैंने आपको ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जाते जाते स्टोन्स चेक करने का तरीका। ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये जो हमारे उस्ताद हैं मैंने उनसे लिया, और ये तरीका एक बहुत ही कारामत तरीका है। 3 तरीके होते हैं टोटल।
एक तो ये होता है कि आप स्टोन को जस्ट एक लेके आपने जितने कैरेट का भी स्टोन लिया आप उसको 3 रातें अपने पास रख के सो जाए। अगर आपको इस दौरान कोई बुरा ख्वाब नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो स्टोन आपके लिए मुवाफिक है, और अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टोन आपके लिए मुवाफिक नहीं है, वो स्टोन आपके लिए नहीं है। और अगर आपको अच्छा ख्वाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टोन आपको फ़ायदा देने वाला है और वो स्टोन आपके लिए सूट करेगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका इसको चेक करने का, अब आपने कोई स्टोन लिया वो आपके स्टार के मुताबिक नहीं है, आपने क्या करना है, स्टोन का वज़न करना है कि भाई ये ना स्टोन कितने ग्राम आ रहा है। बड़े स्टोन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई 2, 3, 4 ग्राम का स्टोन लिया है, ठीक है, कैरेट में आप उसको ना खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, मगर मैं आपको ग्राम के हिसाब से बताता हूँ ताकि आपको ना आसानी रहे। अगर ये 3 ग्राम का स्टोन है, 2 ग्राम का स्टोन है, 4 ग्राम का स्टोन है या 1 ग्राम का स्टोन है, तो आपने कच्चे चावल 1 ग्राम कच्चे चावल और 1 ग्राम स्टोन का वज़न, ये दोनों बराबर लेने हैं और स्टोन को आपने चावल में रखना है और आपने 70 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और कोई दरूद नहीं पढ़ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने उस पर दम करना है और वो आपने तकरीबन 3 रातें रखना है ऐसे। ठीक है, अगर बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो 1 रात में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 3 रातें कम से कम होना चाहिए। वो आप उसको रहने दें, पत्थर को चावल के अंदर उसको दम कर दें। ठीक है, पहली रात आपने खुले में दम कर देना उसको, दूसरी रात आपने पोटरी के ऊपर ही इसको दम कर देना 70 दफ़ा दूध पर, तीसरी दफ़ा भी आपने उसको ऊपर से दम कर देना। और आपकी ये सब अमल करने से पहले आपने 2 रकअत नवाफिल पढ़ने हैं और आपने अल्लाह से ये दुआ मांगनी है कि मैं इस पत्थर का इस्तिखारा कर रहा हूँ, या अल्लाह इस पत्थर के बारे में, इसकी पावर, इसकी रूहानियत, जो भी तूने इसके अंदर कीमियाई ताकत दी है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, मेरी इसमें रहनुमाई फरमा। ठीक है जी, ये मुसलमानों के लिए। और अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर वो इसको चेक करना चाहता है तो वो भी इसको चेक करेगा, मगर वो इसको कैसे चेक करेगा मैं आपको बताता हूँ। पत्थर लेना है उसने, पत्थर लेके उसने उसको 1 गिलास दूध लेना है, दूध में उसने उसको स्टोन को डाल देना है, स्टोन को डाल देना है। ठीक है, और स्टोन को डाल के उसने छोड़ देना 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए, 1 रात के लिए स्टोन को छोड़ देना और फिर 3 रातों के बाद स्टोन को निकाल लेना है और फिर उसने वही दूध, अब बोल दो 1 रात का अमल करेगा वो, तो उसको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ नॉन मुस्लिम्स के लिए बता रहा हूँ, उनका रिज़ल्ट 1 रात में भी आ जाएगा। बेहतर है कि वो ना 1 रात करें, क्योंकि दूध अगर ज़्यादा देर तक रहता तो वो भी दूध ख़राब होने का डर होता है। वो जो दूध है जो आपने 1 रात का अमल किया होगा, वो जो दूध है आपने अगले दिन सुबह 2 या 3 बिल्लियों को डालना है, कैट्स को डालना है आपने। उनमें से अगर वो सारी बिल्लियाँ पी लेती हैं तो वो पत्थर आपके लिए सूटेबल है, और अगर वो कोई भी बिल्ली नहीं पीती तो वो फिर पत्थर आपके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है जी, ये वो तरीका है जो कि नॉन मुस्लिम इस तरीके को आजमा के कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, 3 तरीके हो गए। आप इस तरीके से करके अपने स्टोन्स को चेक कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि हमारे पास 2 किस्म के स्टोन्स हैं, एक अव्वल दर्जे का जो कि फर्स्ट स्टेज से मुराद है कि जो कि ऊपर दर्जे के स्टोन्स हैं, और एक है सेकंड दर्जे की। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तफसीलन बताऊंगा, इनका पूरा चार्ट बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से स्टोन्स आते हैं। ठीक है, और उनकी कैसी कैसी पावर्स हैं और उनका कौन सा सितारा है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। स्टोन्स की हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स के पार्ट 6 में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप मुझे और मेरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। कोई भी सवाल हो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, स्टोन्स की बाय परचेज़ के लिए मेरा नंबर चल रहा होता है, आप उस पर रब्ता करके हमसे ले सकते हैं। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।